अरबों साल पहले जब ब्रह्मांड नया था और हमारा ग्रह केवल एक जलती हुई चट्टान का गोला था, तब किसी ने नहीं सोचा होगा कि एक दिन इसी धरती पर जीवन पनपेगा, क्योंकि शायद तब कोई सोचने वाला था ही नहीं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल ओवर होम पर। आज हम बात करेंगे धरती पर जीवन कहाँ से आया। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज के समय में कुछ वैज्ञानिकों का मानना है कि जीवन के लिए जरूरी आवश्यक अणु उल्कापिंडों या धूमकेतुओं से पृथ्वी पर आए होंगे। एक शोध में पाया गया कि जटिल कार्बनिक यौगिक उन परिस्थितियों में आसानी से बनते थे जो संभवतः प्रारंभिक सौरमंडल में थीं। जब कई उल्कापिंड बने थे, तब उल्कापिंडों ने बीजों को पृथ्वी तक पहुंचाया। 1959 में ऑस्ट्रेलिया में गिरे मर्चिसन उल्कापिंड में दर्जनों विभिन्न अमीनो अम्ल थे जो जीवन के निर्माण खंड हैं। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय में बर्कले और लॉरेंस बर्कले राष्ट्रीय प्रयोगशाला के शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा 2001 में प्रकाशित प्रायोगिक परिणामों के अनुसार धूमकेतुओं ने पृथ्वी की ओर जाने वाले अणुओं को भी यात्रा का अवसर प्रदान किया होगा, यह दर्शाकर कि अमीनो अम्ल पृथ्वी से एक उग्र धूमकेतु की टक्कर के बाद भी जीवित रह सकते हैं। टीम ने इस विचार को पुष्ट किया कि जीवन के कच्चे माल अंतरिक्ष से आते हैं। 2022 में जापान के हायाबुसा 2 मिशन द्वारा पृथ्वी पर लाए गए क्षुद्र ग्रह रयुगु के नमूनों से भी इसी तरह के और प्रमाण मिले। रयुगु के नमूनों में पाए गए अमीनो एसिड की संख्या अब 20 से अधिक विभिन्न प्रकार के हैं। सवाल उठता है कि यदि अरबों साल पहले धरती पर इतनी विषम परिस्थिति में भी जीवन के अंश नष्ट नहीं होते और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हो जाती है, तो क्या आज के समय में धरती पर किसी भी प्रकार की विनाशकारी आपदा इससे संपूर्ण जीवन के अंश को खत्म कर सकती है या नहीं कर सकती है? मेरा मानना है यदि धरती पर जीवन किसी दूसरे पिंड की सहायता से आया है तो उसे पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता है। उसके कुछ अंश शेष रह जाएंगे और सम परिस्थितियों आने पर पुनः जीवन का आधार बनेंगे। नासा के शोधों से भी यह पता चला है कि कई उल्कापिंडों में अमीनो एसिड पाए गए हैं, यानी जीवन का आधार पदार्थ अंतरिक्ष में पहले से मौजूद था। जैसे जैसे वैज्ञानिक अधिक से अधिक बाह्य ग्रहों यानी आकाशगंगा में कहीं और तारों के आसपास के ग्रहों की खोज में सफल होते जा रहे हैं, यह सवाल गरमा गया है कि जीवन के लिए आवश्यक तत्व क्या हैं और उनके संकेतों की खोज कैसे की जाए। यदि उल्कापिंडों से धरती पर जीवन के अंश आए हैं, तो यह भी संभव है कि किसी और ग्रह पर भी उल्कापिंडों की सहायता से जीवन के अंश पहुंचे हों और सम परिस्थितियों मिलने पर उस ग्रह पर भी जीवन की उत्पत्ति हुई होगी। यदि इंसान किसी और ग्रह पर जीवन के अंश ढूंढ लेते हैं तो यह हमारे लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि होगी। वैज्ञानिकों के अनुसार अब से लगभग 4.5 अरब साल पहले धरती पर लावा और गैसों का समुद्र फैला हुआ था। धीरे धीरे जब यह ठंडा होने लगा, तब पहली बार बादल बने, बारिश हुई और धरती पर समुद्रों का जन्म हुआ और इन्हीं समुद्रों से जीवन की शुरुआत हुई। वैज्ञानिक इसे प्रारंभिक सूप सिद्धांत कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार उस समय समुद्रों में कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन जैसे रासायनिक तत्व मौजूद थे। बिजली की चमक और सूर्य की ऊर्जा से इन तत्वों के बीच रासायनिक क्रियाएं हुई और धीरे धीरे अमीनो एसिड बने जो जीवन का आधार बने। इन्हीं अमीनो एसिड से आगे चलकर डीएनए और आरएनए बने, जिन्होंने सबसे पहले जीवों का निर्माण किया। धरती पर लाखों करोड़ों सालों में ये सूक्ष्म जीव विकसित हुए। समुद्रों से जीवन जमीन तक पहुंचा और धीरे धीरे धरती पर पेड़ पौधे, जानवर और अंत में मनुष्य का जन्म हुआ। ये पूरी प्रक्रिया लगभग 3.5 अरब सालों में पूरी हुई, यानी जीवन की यह यात्रा बेहद लंबी और अद्भुत थी। आज जब हम तारों की ओर देखते हैं तो मन में एक सवाल उठता है, क्या कहीं और भी ऐसा हुआ होगा? क्या कहीं और भी कोई जीवन जन्म ले रहा होगा? शायद धरती केवल एक शुरुआत है और जीवन की यह कहानी ब्रह्मांड के हर कोने में जारी है। आप देख रहे हैं आवर होम, जहां हम खोजते हैं ब्रह्मांड के अनकहे रहस्य। अगर आपको यह यात्रा पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।